कुरान मजीद में है फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम नहीं जानते तो अहले जिक्र से पूछ लो, सवाल करो। अब मेरा ख्याल इनके कहने का मकसद ये है कि खुद आलिम नहीं है तो आया किसी को आगे समझा सकता है। तो हाँ, अगर आलिम दीन से आपने कोई हदीस सुनी है और उसको आपने सही तरीके से जब्त कर लिया और सही तरीके से समझ लिया तो आगे वो उस आलिम दीन का सफीर बन के आप बयान कर सकते हैं हदीस को सही तरीके से समझकर। और अगर फर्ज करें आपके गली मोहल्ले के अंदर ऐसे नौजवान हैं कि वो मिर्जा जेलवी जैसे या इस तरह के लोगों से मुतासिर हैं, तो आप खुद तैयार हो उलमा से रहनुमाई लेके वो रेफरेंसेस और वो हवालाजात अपने मोबाइल के अंदर रखें और उन चीजों के स्कैन रखें, हदीस की किताबों के और हदीसों के, और जहां जरूरत पेश है तो वो नौजवानों को दिखाएं और नौजवानों की सलाह आप खुद कर सकते हैं इतनी हद तक। ठीक है, हाँ, कुरान और हदीस की अपनी तरफ से मनमानी तशरीह नहीं कर सकते। जी 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 किन के साथ बदमज़हब के बदमज़हब, अगर ऐसा बदमज़हब है कि जो अपने अकीदे के अंदर पक्का है और उसकी बदमज़हबी मुतअद्दी है, तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है कि ऐसे बदमज़हब के साथ मेल जोल ताल्लुक वास्ता रखने की कतअन इजाजत नहीं, यानी शरीयत की इजाजत ही नहीं है। हाँ, अगर अपनी गफलत की वजह से, अपनी जहालत की वजह से कोई शख्स बद अकीदा हो गया, उसके अकीदे के अंदर खराबी आ गई और वो खुद जाहिल है, जहालत की वजह से बदमज़हब हुआ और उसकी वो बद अकीदगी और बिदअत मुतअद्दी नहीं है, बस वो खुद बिदती गुमराह हो गया, वो आगे किसी को खराब नहीं कर सकता, तो कम से कम उलमा की हद तक और जो खुद अपने अकीदे का पक्का आदमी है उसकी हद तक इतनी इजाजत है कि वो उसकी इस्लाह के लिए उसके साथ अपना जो सूरी ताल्लुक है, सूरतन उसके साथ अपना ताल्लुक इतना रख सकता है कि उसकी इस्लाह की जा सके। और अगर वो जाहिर है कि इस्लाह को कबूल नहीं कर रहा और इतना जिद्दी और हट धर्म हो चुका है कि वो हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद भी वो इस्लाह को कबूल नहीं कर रहा, तो फिर उससे अपना ताल्लुक तोड़ना ये जरूरी है। दो एतबार से, एक तो इस एतबार से भी शरीयत का हुक्म है और दूसरा इस एतबार से भी कि कहीं ये उस बद अकीदा बदमज़हब के साथ अपना ताल्लुक रखेगा, लोग इसके उस ताल्लुक को देखकर खुद कहीं गुमराही और बिदअत का इर्तिकाब न कर बैठे, लिहाजा फिर उससे अलग हो जाए। कोशिश पहली करे तो उसकी सलाह की जा सके, अगर नहीं वो आता और इतना जिद्दी हट धर्म हो चुका तो फिर उसको छोड़ दिया जाए। जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा माशाल्लाह, चले आखिर में पढ़ दूंगा, कोई सवाल एक दो है तो कर ले, फिर उसके बाद शेर पढ़। हाँ, कहते हैं मुल्हिदीन का ये एतराज भी है कि अगर अल्लाह का वजूद है यानी खुदा है तो ये कायनात के अंदर ये जो सारा कत्ल गारत हो रही है, फसाद हो रहा है, तो इसको रोकता क्यों नहीं है? तो भाई वो अल्लाह किसी का पाबंद तो नहीं है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कायनात का निजाम बनाया है इसमें नेकी को और शर दोनों को पैदा किया है और उसमें इंसान को इख्तियार दिया है कि इंसान नेकी इख्तियार करता है या बदी इख्तियार करता है। इसमें अमल इंसान ने अपनी मर्जी के साथ करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला व अला मजदुल करीम ने इंसान को इसकी जो है ना वो समझे के डील दी हुई है। उसने दुनिया को दारुल अमर रखा है ना, यहाँ उसने कोई जो ना वो फैसला नहीं करना, इन इंसानों के अमल का फैसला उसने उसके लिए आखिरत रखी है, उसका फैसला वो क़यामत में करेगा। ठीक है, ठीक होगा जी। पढ़ दूं शेर, फिर आला रहमतुल्लाह के दो चार शेर। जी जी हाँ जी
देखें किसी लफ्ज का जो उर्फ बन जाता है ना, उसके लिए जरूरी नहीं कि वो लफ्ज बेआने ही उसी तरह कुरान और सुन्नत के अंदर आया हो। हमने सबसे पहले लुग़वी माना देखना है और उसके बाद उर्फी तौर पे ये लफ्ज जो है ना वो किन मानी के लिए इस्तेमाल और मखसूस हो चुका है उसको देखना है। जैसे देखिए हम का माना क्या है? किसी की खूबी बयान करना, वो अल्लाह की खूबियां बयान की जाए, इंसानों की खूबियां बयान की जाए तो लुग़वी एतबार से उसको हम्द ही कहते हैं। लेकिन कलिमा हम्द ये खास हो चुका है अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान बयान करने के लिए। अल्लाह ताला की शान बयान हो तो क्या कहते हैं? ये हम्द है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान बयान हो तो क्या कहते हैं? नात है। हालांकि हम का माना किसी की तारीफ करना, खूबी बयान करना, अल्लाह की हो या मखलूक की हो, लेकिन हम का कलिमा अल्लाह की खूबी बयान करने के लिए खास हो गया और नात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने के लिए खास हो गया। अब लफ्ज़ तकलीद जो है ये आइमाए मतबूईन, आइमा मुज्तहिदीन की फ़िक़ही आरा को कबूल करके उनके मुताबिक अमल करने के लिए इस्तेमाल हो गया। अगरचे तकलीद का माना पैरवी है, तकलीद का माना क्या है? पैरवी है, किसी की इत्तिबा करना, किसी की पैरवी करना। लेकिन उर्फ के अंदर ये खास हो गया तकलीद का लफ्ज उस पैरवी के माना में कि जो किसी इमाम मुज्तहिद की जाती है। हमने देखना इसके असल मकसद को कि असल क्या है? असल है पैरवी करना, तो उसका सबूत कुरान और सुन्नत में मौजूद है। मसलन हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। इक्तदू बिल्लज़ैन मिन बादी अबी बकर व उमर, मेरे बाद अबू बकर उमर की पैरवी करो, इनकी इत्तिबा करो, इनकी पैरवी करो। तो वहाँ कलिमात हदीस में आए और इसी तरह कुरान मजीद में हदीस तय्यबात में इसका जिक्र मौजूद है। हाँ, तकलीद का लफ्ज़ जो है वो खास हो चुका है आइमा मुज्तहिदीन की फ़िक़ही आरा पर अमल करने के लिए। और ये याद रखें कि तकलीद जो है वो वाजिब बिज़ात है, तकलीद मुतलक, और तकलीद शख्सी वो वाजिब गैर है। हम जब किसी चीज का सबूत पेश करते हैं, दलील देते हैं, तो हमने पहले ये फर्क वाज़े करना होता है और फर्क वाज़े करके फिर हम उसको कुरान और सुन्नत से साबित करते हैं। जब हम तकलीद मुतलक को साबित करेंगे, यानी मुतलक इज्तिहादी मसाइल के अंदर जिसका पता नहीं है तो उसको अहले इल्म से पूछना, तो उसका सबूत कुरान मजीद में है फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते तो अहले ज़िक्र से पूछ लो, उसका सवाल करो। तो पूछ के क्या करेंगे? फिर अमल ही करेंगे ना। समझ आ रही है? अमल करेंगे तो उसी अमल को तकलीद कहा जाता है। दुरूशी पढ़ें जरा। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इमाम फरमाते हैं सरवर कहूँ के मालिक को मौला
क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खती में सुखल इस पे